वेलकम टू दिस कमबैट। इस कमबैट में जो क्वेश्चन है वो हमने मैग्नेटिज्म वाले पार्ट से लिया है। रादर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ से हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न के क्वेश्चन आप देखोगे कि बहुत बार पूछे गए, मतलब ये रिपीट हुआ है बहुत बार, तो इस साल भी रिपीट हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पर फुल होल्ड रखा करो, क्योंकि यहाँ पर आप एक सिली मिस्टेक की वजह से गलत करते हो अपने क्वेश्चन को, और फिर आप आंसर जो है वो भी गलत देते हो, क्योंकि वो ऑप्शन में होता है, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं दिखाता हूं यहां पे कि किस तरीके से आप उसको गलत करते हो क्वेश्चन को, क्योंकि यहां पर जैसे आप देख सकते हो 2:1, 1:2, तो आपका आंसर आ जाता है 1:2, जबकि एक्चुअल आंसर होता है 2:1। तो रैशो आप गलत लेते हो, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। अगर मैं यहां पे बात करूं, आप एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मगर एक चार्ज पार्टिकल को, तो वहां पर आप देखोगे चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन दिखाएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन दिखा रहा है, दैट मींस एक चार्ज पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करता है, दैट इज Q इंटू V इंटू B। तो ये दोनों पॉइंट्स पेन डाउन करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन दिखाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन दिखा रहा है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास होगा mv² डिवाइडेड बाय R, कोई ना कोई एजेंसी होनी चाहिए ना जो ये फोर्स प्रोवाइड करेगी, वो आपके पास यहां पर आ जाता है Q इंटू V इंटू B। क्यू आपका ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल का चार्ज, वी आपका आपने किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया आपने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगा, और वो यहां पे बी से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आराम से देखते जाओ, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में आपकी मोमेंटम की बात हुई है, दैट मींस यहां पर किसी तरीके से आपको मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करना ही करना पड़ेगा। अगर मोमेंटम को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तो क्वेश्चन में जो गिवन वाला पार्ट है उसको आप यूज ही नहीं कर रहे हो। तो गिवन पार्ट को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहां पर पहले मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करना है। अब मोमेंटम को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, देख लो, वेलोसिटी वाला पार्ट और वेलोसिटी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये पहला पार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पर इक्वेशन आपके पास mv डिवाइडेड बाय r रह रहा है, और इसको आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू q इंटू बी। अब यहां पर mv कुछ नहीं होता, ये तो मोमेंटम होता है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं इट इज मोमेंटम डिवाइडेड बाय r, इट इज इक्वल टू क्यू बी। तो यहां मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आपका जो r होगा, आप r को यहां ले जाओ, qb को नीचे ले जाओ, r आपका यहां पर मोमेंटम डिवाइडेड बाय qb होगा। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि आपको पहले ये पता चलनी चाहिए कि क्वेश्चन तो बहुत आसान था, तो पहला फील वो आना चाहिए। फिर दूसरा, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और किन किन चीज़ों को आप यहाँ पे फर्दर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे वीडियो का बन जाता है, वो उसके बाद हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पर पहले रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आयन की बात करूं, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आयन कैसे आप निकालोगे, p मोमेंटम है, दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम है, तो मोमेंटम तो मैं p ही रखने वाला हूं। अच्छा, दोनों को आप सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हो तो b भी दोनों के लिए सेम रहने वाला है, बट आपका जो हाइड्रोजन आयन होता है उसका चार्ज आप e लेते हो, प्लस चार्ज है ना, तो आप ई लेते हो, और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी ही रहने वाला है। फर्दर अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं, तो आर अल्फा मोमेंटम सेम है, आप देखोगे कि ई की जगह पर अब 2e आएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज ट्वाइस ई होता है। और फर्दर यहां पर आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास सेम है। अब क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपको यह पूछा गया है कि आप आर एच बाई आर अल्फा रेशो को फाइंड करो। दैट मीन्स आपको आर एच डिवाइडेड बाई आर अल्फा फाइंड करना है, आर अल्फा बाई आर एच फाइंड नहीं करना है। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं कि आपके पास आर एच डिवाइडेड बाई आर अल्फा जो आपके पास होगा, आर एच का वैल्यू आपके पास पी डिवाइडेड बाई ई बी है। अब यहां पर आप देख लो, आपको आर अल्फा दैट मीन्स आपको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, आपको आर अल्फा से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको एग्जैक्टली इस फैक्टर को आर अल्फा के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। सो आप मल्टीप्लाई कर लो यहां पे ट्वाइस ई बी डिवाइडेड बाई पी। आप देख लो P और P कैंसिल होगा, EB और EB कैंसिल होगा, आपके पास यहाँ पर RH बाई आर अल्फा जो है वो सिंपली 2/1 आ रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2:1। आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2:1, दैट इज ऑप्शन ए। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अगर आपने गलती से यहां पर आर अल्फा बाय आर एच इवेलुएट कर दिया, अगर आपने आर अल्फा बाय आर एच इवेलुएट कर दिया, आपको आंसर मिलेगा 1:2, वो भी यहां पर ऑप्शन है।
ये क्वेश्चन जो है ना बहुत स्टूडेंट्स को तो आसान लगता है बट फिर भी गलत कर देते हैं क्योंकि जल्दबाजी में रेशो गलत ले लेते हैं। तो रेशो वाले क्वेश्चंस में प्लीज टेक केयर किया करो कि जो आपको देकर है क्वेश्चन में रेशो उसी स्टाइल में आप रेशो को लो। अगर आपने गलती से रेसिप्रोकल स्टाइल में डिफरेंट स्टाइल में रेशो ले लिया आंसर गलत आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहां पर, अगर मैं बात करूं आपने जैसे यहां पर आपने लिख दिया कि R इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई QB। अब आप क्या कर सकते हो, आप इन चार्ज पार्टिकल के साथ डिब्रॉगली वेवलेंथ को एसोसिएट कर सकते हो या डिब्रॉय वेवलेंथ को एसोसिएट कर सकते हो। अगर आपने पढ़ा होगा, मतलब जब आप पढ़ते हो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, वहां पर आप बोलते हो कि आपके पास जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होता है दैट इज लैम्डा, इट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई मोमेंटम। दैट मीन्स मोमेंटम की जगह पर आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप मोमेंटम की जगह पर h बाई लैम्डा लिख सकते हो। आप p को यहां ले जाओ, लैम्डा को नीचे लाओ, दैट मीन्स आपके मोमेंटम की जगह पर क्या आ जाएगा, h बाई लैम्डा आ जाएगा। दैट मीन्स आपका r का इक्वेशन क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू p की जगह पर h डिवाइडेड बाई QB लैम्डा। मैं मॉडिफाई थोड़ा कर रहा हूं इक्वेशन को और कुछ भी नहीं। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट, उसको रिलेट कर सकते हो। अगर आप उस पार्ट को रिलेट कर रहे हो तो आप डायरेक्टली यहां पर देख लो, आराम से देखते जाओ। मैं लिख सकता हूं यहां पर फर्दर कि आपके पास जो R आएगा इट इज इक्वल टू, आप मोमेंटम को लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ME के। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप होता है, पता होना चाहिए आपको। नहीं पता है तो आप देख रहे हो यहां पे इस इक्वेशन को पेन डाउन करो, पता है तो रिवाइज आपका हो रहा है, डिवाइडेड बाय आपके पास QB आ जाएगा। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, यूजुअली आपको बोला जाता है डिब्रॉय वेवलेंथ निकालो, दैट मींस लैम्डा का वैल्यू निकालो। लैम्डा को यहां ले जाओ, R को नीचे लाओ, आपका लैम्डा यहां पर क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई Q इंटू B इंटू R। मैंने अलग अलग इक्वेशंस आपको दिखाई, इन इक्वेशंस पे आप देखोगे अलग अलग क्वेश्चंस। तो अगेन मेरे जो कम्बैट का मेन रीजन ही था वो यही था कि वो ये नहीं था कि क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने दूं, नहीं, मैं यहां पर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं और ये क्वेश्चन मोस्टली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है जो कि नीट में आए हुए हैं। तो मेन चीज होता है कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर देखें कि उस क्वेश्चन में जो आपका इक्वेशन यूज हो रहा है उस इक्वेशन को किस किस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है। और इन इक्वेशंस को जिनको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं इन पर आपको और भी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस कम्बैट में ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये वाला पार्ट भी आपके पास इंपॉर्टेंट है और ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। चार इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। तो अगेन आप इनको कभी भी डिड्यूस कर सकते हो बट थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे डिब्रॉग के बारे में पता होना चाहिए, ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है ये पता होना चाहिए। अच्छा, जब आप इस कॉन्सेप्ट को देखते हो तो ये पूरा दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, चार्ज पार्टिकल एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर किया, दैट मीन सर्कुलर मोशन दिखाएगा। सर्कुलर मोशन जब आपके दिमाग में आ गया तो वहीं पे आपके दिमाग में आना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स को QVB से इक्वेट कर देना है। दैट मींस ये वाला पार्ट जो यहां पर है ये QVB फोर्स पार्टिकल पे लगता है। जब आप प्रोजेक्ट करते हो 90 डिग्री पे अपने चार्ज पार्टिकल को इन द मैग्नेटिक फील्ड, QVB फोर्स उस पर लगेगा, ये पूरा श्योर आप होने चाहिए। तो थोड़ा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं।